हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको फैमिली प्लानिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। फैमिली प्लानिंग क्या होती है? जो हमारी फैमिली प्लानिंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, टाइमिंग, स्पेसिंग जो डिसाइड करती है, वो एक प्रोसेस होती है। और हम क्या गोल अचीव करते हैं इसमें कंट्रासेप्शन यूज़ करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या होगी इसमें? द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग ऑन द नंबर एंड टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड द यूज़ ऑफ कंट्रासेप्शन टू अचीव दिस गोल्स। जिस अचीव को गोल करने के लिए हम जो कंट्रासेप्शन यूज़ करते हैं उसके मतलब क्या करेंगे, बच्चों की जो संख्या होती है, उनके जन्मों के बीच का जो अंतराल होता है, उनको नियंत्रित करना क्या कहलाता है? फैमिली प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये फैमिली प्लानिंग क्या करती है? अनवांटेड जो बर्थ होता है उसको अवॉइड करती है, और जो हम बर्थ जो चाहते हैं उसको मतलब जो रखना चाहते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो भी प्रेगनेंसी का जो बिटवीन प्रेगनेंसी इंटरवल होता है उसको रेगुलेट करती है। सॉरी। एंड जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं उनको डिटरमाइन करती है। और हम क्या करते हैं फैमिली प्लानिंग में? हम फर्स्ट जो हमारा बेबी होता है, जब हम प्लान करते हैं तो फर्स्ट बेबी हम डिले करते हैं, सेकंड को पोस्टपोन करते हैं और थर्ड को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फैमिली प्लानिंग है। हम फैमिली प्लानिंग करते हैं, इसको फर्स्ट को डिले करते हैं, सेकंड को पोस्टपोन करते हैं और थर्ड को प्रिवेंट करते हैं चिल्ड्रन को। फिर अब हमारे कंट्रासेप्शन क्या है? जो हमें प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करते हैं। कोइटल एक्ट जब हम करते हैं तो प्रेगनेंसी से जब प्रिवेंट करते हैं तो जो भी हम मेजर यूज़ करते हैं, टेम्परेरी जो हमारे मेथड है या परमानेंट मेथड है, जो भी हम यूज़ करते हैं उसको हम कंट्रासेप्शन बोलते हैं, जिसे आल्सो नोन एज कंट्रासेप्शन। तो कंट्रासेप्टिव मेथड हमारे कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे टेम्परेरी मेथड और एक होते हैं परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड हमारे रिवर्सिबल मेथड होते हैं, रिवर्सिबल होता है टेम्परेरी, और परमानेंट होता है रिवर्सिबल होता है। ठीक है, टेम्परेरी के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो टेम्परेरी क्या होता है? जैसे बैरियर मेथड हो गया। बैरियर मेथड में क्या कौन कौन से आगे? फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड। बैरियर मेथड क्या होते हैं? बैरियर मेथड हो गया जैसे हमारा मेल कोंडम हो गया, फीमेल कोंडम हो गया। ठीक है, ये हो गए। और केमिकल में आ गई हमारे जेलीज वगैरह, पोस्ट्रीज वगैरह, फोम वगैरह, क्रीम वगैरह, ये सारी आ गई। ठीक है, कंबाइंड, ये दोनों कंबाइंड। ठीक है, फिर आईयूडी क्या होती है? हमारी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होते हैं हमारे। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद है हार्मोनल ओसीपी होते हैं। हार्मोनल क्या होते हैं? ओरल कंट्रासेप्टिव, जो हमारी पिल्स होती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है, उसको हम हार्मोनल मेथड बोलते हैं। फिर है पोस्ट कंसेप्शनल मेथड। पोस्ट कंसेप्शनल क्या होता है? ये हमारा आफ्टर कंसेप्शन जब जो हमारा वो स्पर्म है वो फर्टिलाइज होके एग बन जाता है, तो उसके बाद आफ्टर कंसेप्शन, ठीक है, आफ्टर कंसेप्शन मतलब गर्भ धारण के बाद जब हम इमरजेंसी जो पिल्स लेते हैं उनको पोस्ट कंसेप्शनल मेथड बोलते हैं। फिर है नेचुरल एंड अदर मेथड। नेचुरल में क्या होता है? नेचुरल क्या होता है हमारा नेचुरल मेथड हो गया जैसे कैलेंडर मेथड हो गया, लैक्टेशनल एमिनोरिया हो गया, बेसल बॉडी टेम्परेचर हो गया, रिदम मेथड हो गया, स्टैंडर्ड एज मेथड हो गया, कोइटस इंटरप्टस हो गया, चेक सर्वाइकल म्यूकस हो गया। तो फर्स्ट हम नेचुरल मेथड, कैलेंडर मेथड क्या होता है? जब हम ट्रैक करते हैं जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का कैलेंडर चेक करते हैं कि हमारा फर्टाइल टाइम डेज है या इनफर्टाइल डेज है, उसके हिसाब से हम जब कोइटस एक्ट करते हैं तो वो होता है हमारा कैलेंडर मेथड। ये हमारा नेचुरल मेथड होता है। सेकेंड होता है हमारा लैक्टेशनल एमिनोरिया। जो हमारी लैक्टेशनल मदर होती है उसमें क्या होता है? उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस होती है, तो वो जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, लैक्टेशनल मदर का मतलब यही होता है कि जब बेबी को लैक्टेशनल मदर क्या होती है? जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसको हम लैक्टेशनल मदर बोलते हैं। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब लैक्टेशनल मदर की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो एब्सेंस होती है तो वो भी हमारा नेचुरल मेथड होता है। ठीक है, फिर है थर्ड है हमारा कोइटस इंटरप्टस क्या है? ये भी हमारा नेचुरल मेथड होता है।
तो ये क्या करता है, जो हमारा मेल पार्टनर होता है वो क्या करता है, जब विड्रो अपनाता है ना, जैसे क्या होता है, जैसे जो मेल पार्टनर होता है विड्रो हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन से पहले वेजाइना से बाहर निकाल के मतलब पेनिस को, और जो विड्रो मेथड अपनाते हैं, जैसे एजैकुलेशन क्या होता है, एजैकुलेशन मतलब जो हमारा मेल यूरेथ्रा का जो सीमन होता है वो एक्सपेल बाहर निकाल लेना एजैकुलेशन से पहले, उसको हम कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। उसके बाद है हमारा बेसल बॉडी टेम्परेचर। ये क्या होता है, BBT बेसल बॉडी टेम्परेचर। ये हमारा लोवेस्ट जब बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, तो लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर में रेस्ट के टाइम पर, तो मतलब उस टाइम पर भी हम अगर कोइटस एक्ट करते हैं तो ये उसमें भी हम सेफ होता है, मतलब नेचुरल मेथड होता है ये एक हमारा। उसके बाद है मतलब इसको कैलेंडर मेथड को हम क्या क्या बोलते हैं, रिदम मेथड बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेज मेथड बोलते हैं। इसमें भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम देख के कि फर्टाइल डेज है अनफर्टाइल डेज है, उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। तो ये भी हमारा नेचुरल मेथड होता है। फिर हमारा सर्वाइकल म्यूकस, जब हम सर्वाइकल म्यूकस चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करना, क्या ऑब्जर्व करना, हम अपीयरेंस ऑब्जर्व करते हैं, हम कंसिस्टेंसी डेली हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो ऑब्जर्व करते हैं, और कलर नोट करते हैं, फील करते हैं, और क्या करते हैं हम और जो हमारी स्ट्रेचेज देखते हैं हम बिटवीन योर फिंगर से, आपके फिंगर से मतलब चेक करते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी में क्या चेक करते हैं, जैसे थिक है, वेट है, ड्राई है, स्टिची है, स्टिकी है, ये देखते हैं। कलर में क्या देखते हैं कि वाइट कलर है, क्लियर है, क्लाउडी है, येलो है, कौन सा कलर है। ठीक है, फील में क्या फील करते हैं हम, ड्राई है या स्लीपरी है या वेट है या स्टिकी है, वो सब हम फील करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। उसके बाद मतलब बेरियर मेथड की डेफिनेशन बताते हैं अब, बेरियर मेथड और ओक्लूसिव मेथड। ये मेथड क्या है, ये क्या करवाता है, ये हमारा फिजिकल और केमिकल बैरियर मेथड होता है, जो हमें स्पर्म जब रीच होता है, फर्टिलाइज होके जो एग बन जाता है, और ये प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है, स्पर्म को रीच होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल बैरियर मेथड होता है ये। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, फिजिकल मेथड में होता है मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, डायफ्रागम, वेजाइनल स्पंज, सर्वाइकल कैप। फिर केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में हमारी फोम, क्रीम कौन सी होती है, नोनोक्साइनोल 9 या 12.5%, जेली होगी, स्पोस्ट्रीज हो गई, ये हमारे सभी केमिकल मेथड है। ठीक है, तो हम फर्स्ट करते हैं मेल कॉन्डम। हाँ, मेल कॉन्डम क्या होता है, इसमें एक रिंग होती है और 1 साइड होती है। फीमेल कॉन्डम में क्या होता है, डबल रिंग होती है, 2 साइड रिंग होती है उसमें। ये इनका डिफरेंस है मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम का। मेल कॉन्डम में 1 रिंग होती है और 1 साइड ही होती है, और फीमेल कॉन्डम में 2 रिंग होती है और बोथ साइड रिंग होती है। ठीक है, और मेल कॉन्डम को हम निरोध भी बोलते हैं। निरोध क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ब्रांड होता है कॉन्डम का, और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है और प्रिवेंशन करता है। ठीक है, जो हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उससे हमें प्रिवेंट करता है और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। मेल कॉन्डम क्या होता है, शीथ शेप्ड का होता है। ये मेल कॉन्डम शीथ शेप्ड का होता है, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हम मतलब करते हैं तो रिड्यूस प्रोबेबिलिटी और प्रेगनेंसी से और STI से। STI क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उससे प्रिवेंट करता है, और इसको हम आल्सो नोन एज इंटरनल और मेल कॉन्डम कहते हैं। इसको हम इंटरनल कॉन्डम भी बोलते हैं, जब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जब अनवांटेड प्रेगनेंसी से और हमारी डिजीज से, STI से, PID से। PID क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, उनसे प्रिवेंट करता है, उसको हम मेल कॉन्डम बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा इसके एडवांटेज बताने और डिसएडवांटेज बताने। एडवांटेज क्या होता है, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है, इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, इसका यूज़ भी सिंपल होता है, इसमें हमें कोई मेडिकल सुपरविजन लेने की नीड नहीं होती है, और ये प्रोटेक्शन करता है हमें STD और PID से। PID क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, और STD क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है,
और ये जब कोइटल एक्ट के लिए यूजफुल होता है, ये इरेगुलर होता है और इनफ्रीक्वेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लिप ऑफ हो सकता है या टीयर हो सकता है, इंटरफेयर हो सकता है विद सेंसेशन, इसमें सेंसेशन हो सकती है, इसकी वजह से एलर्जी भी हो सकती है। ये एक टाइम पर एक ही बार यूज होता है, मतलब एक ही बार यूज होगा, यूज ओनली वंस। इसका फेलियर रेट होता है 15 पर 100 वुमेन ईयर्स, 15 पर 100 वुमेन ईयर्स। 100 वुमेन ईयर्स का मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी होती है हमारी एक्सपेक्टेड, जो हमारी जो 100 वुमेन है वो यूज़ करती है बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ करने के लिए पर ईयर, ठीक है, पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है वो एक्सपेक्टेड है 100 वुमेन 1 ईयर में बर्थ कंट्रोल मेथड को यूज़ करती है, तो मतलब वो जो होती है उसको बोलते हैं हम 100 वुमेन ईयर्स, जो हमारे बर्थ को कंट्रोल करती है, जो बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ करती है 1 ईयर में 100 वुमेन, तो उसको बोलते हैं हम 100 वुमेन ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करते हैं जो हम, उसके हिसाब से वो होती है 100 वुमेन ईयर। उसके बाद है हमारा कन्वेंशनल मेथड। ये क्या होता है, कोइटस एक्ट जब हम करते हैं उस टाइम पर, जस्ट टाइम पर यूज करना, वो होता है कन्वेंशनल मेथड। फिर हमारा फीमेल कोंडम। फीमेल कोंडम क्या होता है, ये 2 रिंग का होता है और बोथ साइड इसके रिंग होती है। इसको इन्वेंट किया था डेनिस एमडी लेज हैसेल ने, ठीक है। और ये क्या करती है, ये हमें एसटीडी और पीआईडी से ऑल्सो प्रिवेंट करके रखती है। और पॉलीयूरेथ्राइन ये प्री लुब्रिकेटेड विद सिलिकॉन सी की होती है, और जो हमें एसटीडी और पीआईडी से मतलब प्रोटेक्ट करती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसका फेलियर रेट होता है 5 to 21 पर 100 वुमेन ईयर्स। फिर है डायफ्रागम। डायफ्रागम क्या होती है, इसको इन्वेंट किया था जर्मन के फिजिशियन थे, 1882 में इसको इन्वेंट किया था। इसको हम डच कैप भी बोलते हैं। ये साइनेथेटिक रबर और प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है। इसका जो डायमीटर होता है वो 5 to 10 सेंटीमीटर होता है। इसको हम इंटरकोर्स के पहले 3 आवर्स पहले इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसको 3 आवर्स पहले, इंटरकोर्स के 3 आवर्स बिफोर हम इसको इंसर्ट करना होता है, और हम इसको इंटरकोर्स के आफ्टर 6 आवर तक हम एटलीस्ट इसको रख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ। फिर इसके डिसएडवांटेज होते हैं। कुछ डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसमें हमें मेडिकल सुपरविजन की नीड होती है। हम बिना मेडिकल डॉक्टर से पूछे प्रिस्क्राइब लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, हमें मेडिकल सुपरविजन की नीड होती है इसमें। used after innovation of uterine, used after involution of uterine। इनोल्यूशन ऑफ यूट्राइन क्या होता है, ये एक हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें यूट्रस, वोम, रेक्टम प्रेगनेंसी के टाइम पर जो हमारा साइज एंड शेप होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। आफ्टर मतलब क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो हमारी साइज एंड शेप, जब तक यूट्रस, वोम, रेक्टम जब अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ जाते, उनका साइज शेप आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है वो मतलब दोबारा से वैसा नहीं हो जाता, तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ही यूज़ करना होता है। यूज्ड आफ्टर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्राइन, जब हमारी प्रेगनेंसी के बाद, जब प्रेगनेंसी हो जाती है मतलब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, तो उसके बाद जो शेप है, साइज है यूट्रस का, वोम है, रेक्टम है, वो जो अपनी साइज में आ जाते हैं, अपनी शेप में आ जाते हैं, उसके बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नो सुटेबल फॉर यूट्राइन प्रोलैप्स वुमेन। इसके बाद है यूट्राइन प्रोलैप्स, मतलब यूट्राइन, जिस वुमेन को यूट्राइन प्रोलैप्स हो उसके लिए हम ये यूज़ नहीं, मतलब सुटेबल नहीं होता है। तो यूट्राइन प्रोलैप्स क्या होता है, ये यूट्रस है और जो वेजाइना का जो अपर पार्ट होता है वो ड्रॉप हो जाता है वेजाइनल कैनाल में, ठीक है। जो वेजाइनल कैनाल में हमारा जो वेजाइना का अपर पार्ट होता है और यूट्रस होता है वो वेजाइनल कैनाल में ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। जो सीवियर केसेस होते हैं ये वेजाइनल ओपनिंग हो जाती है इसके कारण, ठीक है। इसको यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। जब हमारा जो यूट्रस है और वेजाइना के अपर पार्ट है जो प्रोलैप्स हो जाते हैं, तो उस टाइम उसमें भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये सुटेबल नहीं होता है। उसके बाद इसका जो फेलियर रेट होता है वो 6 to 12 पर 100 वुमेन ईयर्स होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर है वेजाइनल स्पंज। ये क्या होती है, ये मतलब जो हम वेजाइनल स्पंज जो नॉनोक्साइनोल 9 थी,
स्पर्मेसाइड, वो क्या करती है, स्पर्म को इमोबिलाइज करती है और किल करती है, ठीक है। नोनोक्साइनोल एक्ट करती है, स्पर्मिसाइड नोनोक्साइनोल 9 1 ग्राम की होती है, 1 ग्राम ऑफ नोनोक्साइनोल 9। और ये जो हमारे जो स्पर्म होता है उसको इमोबिलाइज करती है और किल करती है, उसको हम वेजाइनल स्पंज बोलते हैं। ये क्या करती है, 6 आवर आफ्टर इंटरकोर्स, इसको हम मतलब इंटरकोर्स के 6 आवर्स आफ्टर हम इसको निकालते हैं, मतलब वेजाइनल स्पंज यूज़ कर सकते हैं, मतलब 6 आवर्स तक रख सकते हैं हम आफ्टर इंटरकोर्स के। और इसका फेलियर रेट इन पैरस वुमेन का जो फेलियर रेट होता है वो 20 to 40 पर 100 वुमेन ईयर्स होता है। तो पैरस वुमेन क्या होती है, पैरस वुमेन क्या होती है, पैरस वुमेन वो होती है जो हमारी जो जिस वुमेन का 1 और मोर चिल्ड्रन बर्थ हो, मतलब वुमेन हु हैव गिवन बर्थ टू 1 और मोर चिल्ड्रन, जिसके मतलब जो प्रेग्नेंट हो चुकी है पहले, जिसके चाइल्ड हैं 1 और मोर चाइल्ड है। न्यूली पैरस क्या होती है, न्यूली पैरस होती है जो जिसका कोई भी बच्चा ही नहीं है, न्यूली पैरस जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है। पैरस जो सेकंड या मोर टाइम जो मतलब फर्स्ट बेबी उसका 1 या मोर बेबी है उसके पहले से, और न्यूली पैरस में कोई भी बच्चा नहीं होता है, ठीक है। नेवर बर्थ टू अ लाइव चाइल्ड नहीं होता है, उसका जो फेलियर रेट होता है वो 9 to 20 पर 100 वुमेन ईयर्स होता है। फिर वेजाइनल स्पंज क्या होती है, जो हमारे गनोरिया को, क्लैमिडिया को और HIV इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करती है। गनोरिया क्या होती है, गनोरिया हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, जो कौन सा बैक्टीरिया जो कोज करता है, बैक्टीरियम नाइजेरिया गनोरिया, ठीक है। जो हमारा बैक्टीरियम नाइजेरिया गनोरिया बैक्टीरिया होता है वो हमारा कोज करता है, और ये STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। क्लैमिडिया क्या होता है, ये कॉमन STI होता है, मतलब कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। फिर हमारा HIV इन्फेक्शन, HIV क्या होता है, वो ये एक ऐसा वायरस होता है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, उसको हम HIV इन्फेक्शन बोलते हैं। ये हमारे इसकी वजह से मतलब जेनेटल ट्रैक्ट पे लीजन्स भी हो सकते हैं। फिर है सर्वाइकल कैप क्या होती है, बिफोर इंटरकोर्स हम 8 आवर्स हम इसको इंटरकोर्स के बिफोर 8 आवर्स पर हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, उसको सर्वाइकल कैप बोलते हैं। फिर स्पर्मिसाइड्स क्या होती है, ये हमारे जेल होगी, क्रीम होगी, फोम में होगी, स्पोस्ट्रीज होगी, टैब्स होगी, ये सारी होती है। जैसे नोनोक्साइनोल 9 होगी, ऑक्टोजाइनोल होगी, बेंजीकोनियम क्लोराइड हो गया, फोम टैबलेट होगी, इसको हम इंसर्टेड करते हैं 5 मिनट पीरियड में। फेल रेट होता है इनका 18 to 29 पर 100 वुमेन ईयर्स, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल पढ़ते हैं हम, ठीक है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगे मेरा पढ़ाना, और अगर कोई भी क्वारीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।